हेलो, जय हिंद साथियों। मैं हूं विकास। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेट इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का जो पेपर 1 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीडीपी का जो सेक्शन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये पेपर 1 है, ठीक है, सेट एच। अब हम लोग आते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। देखिए ये पार्ट 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास शिक्षण शास्त्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। ऑप्शन 1 योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। ऑप्शन 2 योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत। ऑप्शन 3 योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता। ऑप्शन 4 योग्यता, कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरभाभिमुख सिद्धांत के प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 विकास और बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। ऑप्शन 2 अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन 3 मोतियों और धागों को पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ऑप्शन 4 बच्चों में खड़ा होने के पहले बैठने की क्षमता विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बच्चा पहले गेंद को पकड़ना सीखता है, फिर उसके बाद मोतियों को धागा पिरोना सीखेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ऑप्शन 1 विचार और आत्मनियमता की सहायता के लिए। ऑप्शन 2 आत्म सदृढ़ता प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। ऑप्शन 3 क्योंकि उन्हें वे आत्म केंद्रित होते हैं। ऑप्शन 4 क्योंकि उनको सोचने की अतार्किक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विचार और आत्म नियमता की सहायता के लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सामाजिक संचार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं। ऑप्शन 1 ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। ऑप्शन 4 मस्तिष्क पक्षाघात में। ऑप्शन 3 स्वलीन क्रम विकार में। ऑप्शन 4 अधिगमात्मक विकलांगता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा है वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन 1 किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन 3 एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्रता के रूप में सवालों का जवाब देने के लिए कहना। ऑप्शन 4 एक छात्र को एक कौशल कर प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसे महारत हासिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लिखा है लेखन वैकल्य की विशेषता है। ऑप्शन 1 विलंबित गति कौशल। ऑप्शन 2 लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन 3 पढ़ने में के प्रवाह में कमी। ऑप्शन 4 दोहराव व्यवहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिखित कार्य में चुनौती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे समस्या समाधान कर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 1 ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वग्रहों से की पुष्टि करे। ऑप्शन 2 समस्या और एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। ऑप्शन 2 बड़ी जटिलता से समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। ऑप्शन 2 समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बड़ी और जटिल समस्याओं के छोटी प्रबंधनीय समस्याओं पे विभाजित करना। नंबर 8 लिखा है अभिकथन एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब कारण क्या है। समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री में मानकीकरण
के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों का मानकीकरण को अपनाना चाहिए। ऑप्शन 1 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए आर दोनों गलत है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। रचनावादी दृष्टिकोण से ऑप्शन 1 व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 2 व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। ऑप्शन 3 सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन 4 सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट के संघनों को लिखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सीखना और वर्तमान समझ को विस्तार में परिवर्तन। फिर हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो अजर्सन एंड रीजन का है, मतलब अभिकथन एंड कारण का है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 का, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में परिचित कराते हैं। कारण क्या है? सीखना एवं सामाजिक संदर्भ में होता है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए जल्दी। 1 2 3 4 में से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए आर की व्याख्या करता है और ए आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? निगेटिव पूछा है, याद रखिएगा। नहीं, ठीक है, निगेटिव पूछा है। ऑप्शन 1 जानकारी को रटना। ऑप्शन 2 अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन 3 ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन 4 कौशलों का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जानकारी को रटना, यही निगेटिव है। बाकी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है अभिकथन, अजर्सन और रीजन का ये भी है। शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को में क्वेश्चन नंबर 12 है अजर्सन एंड रीजन का, अभिकथन एंड कारण का। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण क्या है? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग का स्कोर कितना हो रहा है ये भी बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ऑप्शन 1 देखने छूने। ऑप्शन 3 करने और चलने फिरने। ऑप्शन 4 सुनने। गति संवेदी, इसका सही आंसर हो जाएगा करने और चलने फिरने में। ठीक है, मतलब अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो लिखा है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, मतलब हार्वर्ड के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार डैश बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। ऑप्शन 1 प्रकृतिवादी स्थानिक। ऑप्शन 2 ट्रांसडिक्टिव स्थानिक। ऑप्शन 4 तार्किक गणितीय गति संवेदी। ऑप्शन 4 स्थानिक गति संवेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तार्किक गणितीय गति संवेदी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 लचीलापन पाठ्यक्रम। ऑप्शन 3 सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन 3 पृथक और नामीकरण। ऑप्शन 4 गम्य इमारतें। गम्य इमारतें मतलब एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है निगेटिव
बाकी लचीला पाठ्यक्रम, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ये हो गया। ठीक है, चौथा आंसर सही है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 पे। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर सतर्कता। ऑप्शन 2 सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। ऑप्शन 3 प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंतन। ऑप्शन 3 अधिगम विवशता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। अब क्वेश्चन नंबर 70 है वही अजर्सन एंड रीजन का। लिखा है अभिकथन 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण क्या है? बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो बताइए आप चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढोकर ढोकर थक चुके थे तब ऐसी व्याख्या है। ऑप्शन 1 चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन 3 साबित करती है कि बच्चों का सोच वयस्कों की तुलनात्मक मात्रात्मक रूप से कम है। ऑप्शन 4 संकेत देती है कि बच्चों में अपनी संस्कृति परिवेश अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने का कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया गया है? ऑप्शन 1 एक सतत निरंतरता के रूप में। ऑप्शन 4 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट चरणों में। ऑप्शन 3 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। ऑप्शन 4 3 प्रगतिशील स्तर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे जो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें लिखा है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है और इसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? ऑप्शन 1 ऋषभ से बात करना चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों के लिए गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऑप्शन 2 ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्त यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेलते हैं। ऑप्शन 3 ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का खिलौना कोई चुन सकते हैं। ऑप्शन 4 बिना कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और सबको खेलने के लिए कार दे देना चाहिए। भाई कहाँ कार दे देना चाहिए, हमारे मन में ये खेले तो ये खेलो ने। नहीं सही था ऑप्शन चौथा, नहीं सही था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। टीचर सही है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 21 पे। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसके एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा के प्रति प्रवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल से कार्यों करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, ये वह विकास डैश कहलाए जाएगी। ऑप्शन 1 प्रोत्साहन अवधि। ऑप्शन 2 उत्प्रेरक अवधि। ऑप्शन 3 चुनौतीपूर्ण अवधि। ऑप्शन 4 कूट लेखन या एनकोडिंग अवधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चुनौतीपूर्ण अवधि, क्रिटिकल पीरियड।
अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। शिक्षकों को ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए समय डैश से बचना चाहिए। ऑप्शन 1 विकर्षण और शोर करने के लिए। ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम सामग्री को निर्देश में लचीलापन। ऑप्शन 3 कार को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने के लिए। ऑप्शन 2 बहुत संवेदी सामग्री का उपयोग करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकर्षण और शोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चे में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। ऑप्शन 2 बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। ऑप्शन 3 नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होते हैं। ऑप्शन 4 बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिक विकास में क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन 24 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन 1 उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन 2 गैर पारंपरिक। ऑप्शन 3 पूर्व पारंपरिक। ऑप्शन 4 पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक। ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण है जैसे। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पे। जीन प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है जीववाद सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपरिवर्तनीयता। मतलब ठीक है, ये अजर्सन एंड रीजन का है। इसमें लिखा है कि अभिकथन 26 क्वेश्चन नंबर लिखा है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिवादी वातावरण के प्रभावी ढंग में से होता है। अब इसमें से बताया चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों गलत है। अब हम लोग अगर 27 पे ये भी एजप्शन है रीजन का है लिखा है। ठीक है, कथन शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों का सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेवोग्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों गलत है 27 तक। अब हम लोग आ गए 28 पे। 3 क्वेश्चन और बचा है। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा। अब हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। ऑप्शन 1 जीववाद और परिवर्तन। ऑप्शन 2 वर्गीकरण और क्रमबद्धता। ऑप्शन 3 वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। ऑप्शन 4 प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वस्तु अस्थायित्व या स्थगित अनुसरण। लास्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे केवल बच्चे। ऑप्शन क्या है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। ऑप्शन 3 उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। ऑप्शन 4 इस संसार में खाली स्लेट और कारी
पट्टी के रूप में आते हैं। हाँ, चौथा तो नहीं सही बा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो ये आज का हो गया। आप लोग का स्कोर 30 में से कितना था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 2023 के प्रीवियस ईयर का मतलब पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अब ये मत समझिए हमारा सब्सक्राइबर कम है तो अब हम कुछ अच्छा कंटेंट आप लोग को नहीं दे सकते हैं। सपोर्ट करेंगे तो जरूर और भी कंटेंट मिलेंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी तो करिए। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।